जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। क्या 2023 में कोविड जैसी जो कोविड के दानव ने 2020 में और 2021 में बहुत प्रताड़ित किया, पूरे विश्व को हिला करके रख दिया। 2023 की शुरुआत हो चुकी, 2023 की शुरुआत हो रही है और जहां तक कि 2022 के अंत से ही कोविड रूपी दानव एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या 2023 में एक बार फिर से कोविड 19 या इस प्रकार का कोई और वायरस या क्या परिस्थितियां कुछ हमको फिर से परेशान करने वाला है? क्या 2023 में दुनिया फिर से एक बार किसी महामारी की तरफ गुजर रही है? 2023 में हमने बहुत सारी चीजों 2022 में हमने बहुत सारी चीजों को देखा। 2020 में हमने कोविड की शुरुआत को देखा। 2021 में कोविड की दूसरी वेव को देखा जो शायद बहुत खतरनाक रही। 2022 में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण भी विश्व करीब करीब हिला हुआ नजर आया। तो क्या 2023 में दोबारा से कोविड 19 हमको परेशान करने वाला है? क्या दोबारा हमको सावधान रहने की आवश्यकता है? क्या कहते हैं 2023 में ग्रहों की परिस्थितियां, क्या कहती है ग्रहों की चाल? तो आइए हम इस पर चर्चा करें। कुछ बहुत डिफरेंट होने जा रहा है 2023 में, इसको ध्यान रखिएगा। 2023 में कुछ बहुत ही डिफरेंट होने जा रहा है। 2023 का जो प्रवेश है वो कन्या लग्नकालीन होने जा रहा है। 2023 का जो प्रवेश नजर आता है वो कन्या लग्नकालीन 2023 का प्रवेश होने जा रहा है। 2023 में 2-3 समय इस प्रकार से दिख रहे हैं जो शायद बहुत अनुकूल नहीं नजर आ रहे हैं। 2-3 समय दिख रहा है जो कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। 2023 में 2 समय जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसका आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि क्या दोबारा से किसी हम बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। एक तो कन्या लग्न उदय हो रहा है और 2023 में जैसा कि जो हिंदू नववर्ष परिवर्तित होता है, राजा बुद्ध होंगे, मंत्री शुक्र होंगे, ये बहुत अनुकूल है मेरी दृष्टि से। ये एक अनुकूल परिस्थिति है और अनुकूल परिस्थिति के साथ पूरा जो विश्व जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, पूरा विश्व अपनी व्यापारिक ताकत को ठीक करने के लिए, हर जो कंट्री है शायद इमोशनैलिटी खत्म हो जाएगी और सिर्फ अपने अपने को बनाने में हर लोग काम करेंगे। अधिकतम देश हथियारों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को आर्थिक रूप से सख्त बनाने के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए, किसी भी देश को पूरी तरह से नष्ट करने में या दोनों देशों को आपस में लड़ाने में, दो देशों को आपस में लड़ाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार की परिस्थितियां 2023 में मुझे नजर आ रही हैं। आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए हर एक कंट्री कूटनीतिज्ञ चाल को चल करके और दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगी। 2023 में मैं श्री रामचरितमानस की एक चौपाई को अगर स्मरण करूं तो गलत नहीं होगा कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल में। 2023 में जो अपने आप को कूटनीतिज्ञ तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा, जो स्वयं की बुद्धि का प्रयोग कर पाएगा, वही देश 2023 में तरक्की कर पाएगा। जो 1% भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा या 1% भी दूसरे की सलाह पर चलेगा तो वो इस 2023 में आगे बढ़ पाए या सफल हो पाए, इस प्रकार के संकेत नहीं नजर आते हैं, बल्कि खत्म हो जाए वो नजर आते हैं। लेकिन जो मैं मेन पॉइंट पर ध्यान दिलाना चाहता था कि क्या कोविड 19 2023 में या इस जैसी कोई और प्रलय का हम सामना करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 21 अप्रैल 2023 के बाद एक साथ मेष राशि के अंतर्गत गुरु, बुध, सूर्य और राहु, 4 प्लैनेट 21 अप्रैल 2023 से लेकर के एक साथ 4 ग्रह 15 मई तक, यानी जो करीब ये समय होगा 15 और 9 करीब 24 दिन का जो ये समय होगा, 4 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। और उसके बाद 17 अक्टूबर
2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 के बीच में जो ये 13 दिन का समय होगा, यहां भी 4 ग्रह एक साथ गोचर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है पूरे विश्व के लिए। क्या होंगे हालात 2023 में विश्व के, यहां पर 4 ग्रह एक साथ गोचर करने वाले हैं। अब हम चलते हैं, यहां पर जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, यहां पर सूर्य, बुध, केतु और मंगल एक साथ रहने वाले हैं। तुला राशि में ये चारों ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। मयूर चित्रक संहिता स्कंध, मयूर चित्रक संहिता स्कंध ज्योतिष में जो विश्व को प्रेडिक्ट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष में से एक मानी जाती है। मयूर चित्रक संहिता स्कंध जो है, वो जब भी हम वर्ल्ड प्रेडिक्शन करते हैं तो कोई भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर जो भी सच्चाई में प्रेडिक्ट करना चाहेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप, जब 2022 में वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद भारत के 11 विशेष ज्योतिषी एबीपी न्यूज पर बैठे थे, जिनमें से एक मैं था, जहां पर कि 10 लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इंडिया ये मैच जीत रहा है, लेकिन एक मैं था जिसने कहा था कि इंडिया ये मैच हार रहा है, ये मैच जीतने वाली परिस्थिति नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मैं आज भी वही प्रेडिक्शन आप सबको बताना चाहता हूं कि दुनिया के एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मयूर चित्रक संहिता स्कंद ने एक श्लोक बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि एक राशौ यदा यान्ति चत्वारा पंचवाग्रहा, एक राशौ यदा यान्ति चत्वारा पंचवाग्रहा, एक राशि में 4 या 5 ग्रह अगर जाकर के गोचर करते हैं, पलवन्यंति मही सर्वा रुधिरेण जलेन वा, ये मयूर चित्रक संहिता का श्लोक है। वो कहते हैं अगर इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो या तो 4 राशि अगर उपस्थित हैं तो पृथ्वी या तो जल में डूब जाती है, यानी जल को लेकर के बहुत प्रलय, यानी या तो कोई सुनामी विश्व में आने जा रही है जो विश्व को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, या तो पृथ्वी जल में डूब जाती है, और या तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि रक्तपात होता है, कंट्रियां आपस में लड़ती हैं, विश्व युद्ध होता है, 2 कंट्रियां आपस में इस प्रकार से लड़ती हैं कि रक्तपात होता है, या किसी भयंकर बीमारी का आगमन होता है, या अत्यधिक वृष्टि होती, अत्यधिक जल की वर्षा होती है। तो हम अगर इन 2 समय को लेकर के बात करें, 2 समय को लेकर के बात करें तो यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि 2023 में ये जो मैंने दोनों वक्त आपको सजेस्ट किया है, या तो कोविड-19 दोबारा से प्रलयकाली जो रास्ता है, प्रलय का जो रास्ता है वो लेने जा रहा है, या हम लोग किसी नई चीज में दोबारा से उलझने जा रहे हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्व सुखी रहे, संपन्न रहे, प्रसन्न रहे, यही आराधना सदैव परमात्मा से करते हैं। आप सबको भी प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। चलिए, इस विषय पर हम फिर कुछ नई वीडियो वर्ल्ड प्रेडिक्शन को लेकर के आएंगे। आप इस वीडियो को संभाल करके रखिएगा ताकि मेरी प्रेडिक्शन को आप बार बार चेक कर सकें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं आपके साथ रोज जुड़ता हूं। आप मेरे साथ जुड़ करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइव मैं जुड़ता हूं, लाइव जुड़ करके बात कर सकते हैं। अपने विषय में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।